सबसे पहले आपको बताएं, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की एपेक्स कमेटी का तारुफी इजलास जारी है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म ने इजलास की सदारत करते हुए कहा कि SIFC एक अहम प्लेटफॉर्म है जैसे जारी इसे रखा जाएगा। SIFC की एपेक्स कमेटी ने निगरां हुकूमत में भी मौसर और भरपूर काम किया। मुआशी तरक्की और गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए ये प्लेटफॉर्म बहुत अहम है। अयाज अकबर यूसुफज़ई ने हमें ज्वाइन किया, उनसे मज़ीद बात करेंगे। अयाज, मज़ीद क्या बात हुई है? देखिए जी, बिल्कुल एक अहम इजलास है खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की एपेक्स कमेटी है। इसका आज नई हुकूमत जब से क्याम है, ये इनका तारुफी और पहला इजलास आज वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस में हो रहा है, जिसमें सिविल वज़ीर की क़यादत के साथ वफाकी वज़रा, सारे वज़ीर आला, तमाम लोग इसमें मौजूद हैं। इस हवाले से न सिर्फ मौजूदा बल्कि जो निगरान सेटअप था, उसके जो वज़ीर-ए-आज़म थे अनवर काकड़ और जो काबीना थी, उनको खुसूसी तौर पर इस इजलास में मदऊ किया गया है। इस इजलास के हवाले से ज़राए ने बताया कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने तमाम शुरका को खुशामदीद भी कहा और निगरान हुकूमत ने जिस तरीके से काम किया, खुसूसी तौर पर इस प्लेटफॉर्म के हवाले से उनका शुक्रिया भी अदा किया, उनके काम को सराहा भी। और साथ साथ जो सूबाई वज़ीर आला इस मीटिंग में तमाम मौजूद हैं, उनके भी खुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा किया। और वज़ीर-ए-आज़म के इस दौरान कहना था कि SIFC एक अहम प्लेटफॉर्म है जिसे जारी रखा जाएगा और एपेक्स कमेटी की निगरान हुकूमत में जी मौसर और भरपूर काम जो हुआ है, उसके हवाले से उन्होंने उनका शुक्रिया भी अदा किया और ये भी कहा कि जो पॉलिसियां वो PDM गवर्नमेंट में जब ये प्लेटफॉर्म बना था छोड़कर गए थे, उसी का तसलसल जारी रहा और हम आगे भी इसी तसलसल को जारी रखेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि माशी तरक्की और गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए प्लेटफॉर्म बहुत अहमियत का हामिल है और इस वक्त जो मुल्क को दरपेश माशी चैलेंजेस हैं, इससे निपटने के लिए हम सबको मिलकर बैठना है और हर वक्त काम करने की जरूरत है। असली क़यादत है इस प्लेटफॉर्म की कामयाबी और गैर मुल्की सरमायाकारों को फरोग में लाने के लिए गैर मामूली काम किया है। और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि अब इस प्लेटफॉर्म से जो मईशत को इस वक्त दरपेश चैलेंजेस हैं, इसको ना सिर्फ बेहतर बनाया जाएगा बल्कि पूरी दुनिया भर में जितने भी इन्वेस्टर्स हैं और इन्वेस्टमेंट कंपनीज हैं, उनको इस प्लेटफॉर्म के जरिए पाकिस्तान में लाया जाएगा। सही, आपने अपडेट किया, शुक्रिया। अमरीकी असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट डॉन लू का कहना है कि साइफर में कहीं भी ना अमरीकी हुकूमत ना उन पर इमरान खान के खिलाफ इकदाम का जिक्र है। डॉन लू ने ऐवान नुमाइंदगान की कमेटी में बयान देते हुए कहा कि पाकिस्तान में आम इंतखाबात में बेज़ाब्तियों पर शफाफ तहकीकात का मुतालबा किया है और बेज़ाब्तियों पर एहतसाब का कहा है। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन के इल्ज़ामात की तहकीकात में नाकामी से पाक अमरीका ताल्लुकात पर असर पड़ेगा। रेड चेयरमैन ने आफिया सिद्दीकी के बदले शकील आफरीदी की रिहाई की पेशकश पर सवाल किया तो डॉन लू ने कहा कि उन्हें पाकिस्तान की तरफ से कभी ऐसी कोई पेशकश नहीं की गई। चेयरमैन कमेटी ने अमरीकी सफीर को जेल में जाकर चेयरमैन PTI से मुलाकात और उन्हें सुनाई गई सजाओं के गलत होने से मुतालिक उनका मौक़िफ़ सुनने की हिदायत भी की। वज़ीर इत्तलाआत अता तारर ने कहा है कि पूरी दुनिया ने देखा कि अमरीकी कांग्रेस की कमेटी में बानी PTI को झूठा करार दिया गया, एक सर्टिफाइड चोर झूठा साबित हो गया। डॉन लू की कांग्रेस कमेटी को ब्रीफिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में अता तारर ने कहा कि PTI ने अमरीकी लॉबिंग फर्म की खिदमात हासिल करके डॉन लू को कांग्रेस कमेटी में बुलवाया। कमेटी के सामने झूठ बोलने की सजा 2 साल कैद होती है। वहां भी डॉन लू ने यही कहा कि बानी PTI ने झूठ बोला। PTI कारकुनों ने अमरीकी कांग्रेस कमेटी में भी वावेला किया। इलेक्शन पर जो भी तहफ़्फ़ुज़ात हों, इसके लिए इलेक्शन कमीशन मौजूद है। नायब सदर पीपल्स पार्टी शहरी रहमान ने कहा है कि पाकिस्तान के बाद अमरीकी ऐवान में भी साइफर बयानिए को झूठ का पलंदा कहकर मुस्तरद किया गया है। साइफर बयानिए को अपने छोटे सियासी मकासद के हुसूल के लिए मुल्की और खारजी मफादात को दाव पर लगाने की बदतरीन मिसाल के तौर पर इसे याद रखा जाएगा। पाकिस्तान के बाद अब अमरीकी ऐवान में भी साइफर बयानिए को झूठ का पलंदा कहकर मुस्तरद किया गया है। पंजाब असम्बली के इजलास में ऑपोजिशन की हंगामाराई और शोर शराबा। डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली ने 10 मिनट के लिए इजलास मुलतवी कर दिया। नामजद ऑपोजिशन लीडर अहमद खान की तकरीर के दौरान अरकान बानी PTI की तस्वीर ले आए। लीगी रुकन मलिक वहीद और दीगर अरकान ने एतराज़ किया और बानी PTI की तस्वीर हटाने का मुतालबा किया। PTI अरकान के लीगी कायदीन के खिलाफ डेस्क बजाकर नारे लगाए गए। और अपडेट ये भी है कि 35 लाख ताजरों को टैक्स नेट में लाने के लिए स्कीम के खदोखाल तैयार कर लिए गए हैं। ज़राए के मुताबिक ताजरों से टैक्स बिजली के बिलों के साथ वसूल करने की तजवीज़ सामने आई है। इसकी तफसील जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ अशरफ मलखम ने हमें ज्वाइन किया है। जी बताइए अशरफ, क्या बता रहे हैं ज़राए?
जी, IMF के जो अहम मुतालबात में थे उनमें से एक था कि जो रिटेलर्स हैं, दुकानदार, इन पर टैक्स आयद किया जाए क्योंकि वो टैक्स नेट में नहीं है। उसके लिए FBI ने एक स्कीम तैयार की, इनफैक्ट वो पहले से ही तैयार थी। उसके मुताबिक है कि हर बिजली के बिलों के साथ एक अलहदा कॉलम बनाया जाएगा। हर दुकानदार की इनकम जो होगी साल की, उसको 12 हिस्सों में तकसीम किया जाएगा और हर बिजली के साथ बिल के साथ वो उससे वसूली की जाएगी। तो उसमें जो किराया टैक्स पे करेगा, वो पे करेगा जो उस वक्त दुकान पे काबज होगा, जो दुकान पे कारोबार कर रहे होगा। दुकान के मालिक को ये टैक्स अदा नहीं करना पड़ेगा, बल्कि उस दुकान पे जो कारोबार हो रहा है, कर रहा होगा, वो ये टैक्स पे करेगा बिजली के बिल के साथ ही। इसमें FBR का जो अमला है वो बराह रास्त दुकानदार से राब्ता नहीं करेगा, सिर्फ उसकी इन महान जो सालाना इनकम है उसका 12 महीने में तकसीम करके उसके मुताबिक हर महीने उससे टैक्स वसूल किया जाएगा। इसके लिए मुख्तलिफ दुकानों के मुख्तलिफ साइज तय किए गए हैं, कितनी दुकान पे कितना टैक्स होगा जी। तो इसमें स्कीम तैयार है, हुकूमत को हमारी इतला के मुताबिक भिजवा दी गई है। अगर हुकूमत ने इसकी मंजूरी दे दी तो इसको फौरी तौर पर इसका इतला किया जा सकता है, ताकि अगला जो प्रोग्राम IMF से लेना है उससे पहले जो 3 बड़े मुतालबात थे, रिटेलर्स, एग्रीकल्चर और रियल स्टेट को, इसमें एक ये था ये टैक्स नेट में आ जाए ताकि मुज़ाकरात पॉजिटिव तरीके से। आपने इस बारे में आगाह किया, शुक्रिया। कराची में स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में इजाफा हो गया है, इसकी मुकम्मल तफसील शेयर करें नुमाइंदा जियो न्यूज़ काशिफ मुश्ताक। जी बिल्कुल, शहर में स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में इजाफा हो रहा है और ऐसे में पुलिस की जानिब से हिकमत अमली भी तैयार की जा रही है और साथ साथ ये बताया जा रहा है कि पुलिस मुकाबलों में भी जो है वो इजाफा किया गया है। ना सिर्फ पुलिस मुकाबलों में इजाफा किया गया है बल्कि शहर में जितने भी हॉट स्पॉट हैं जहाँ स्ट्रीट क्राइम की वारदातें ज़्यादा रिपोर्ट होती हैं, वहाँ पुलिस की नफरी भी डिप्लॉयड की गई है और साथ साथ स्नैप चेकिंग को भी जो है वो बढ़ाने की कोशिशें की जा रही हैं। CPLC रिपोर्ट के मुताबिक शहर में पिछले 3 रोज़ के दौरान जो है वो 200 से ज़ायद मोबाइल फ़ोन जो हैं वो छीने जा चुके हैं। 500 के करीब जो है वो मोटरसाइकिलें जो हैं वो इस शहर के अंदर छीनी और चोरी की जा चुकी हैं। इसी तरह दर्जनों गाड़ियां जो हैं उनसे भी शहरियों को जो है वो महरूम किया गया है और इस हवाले से शहरियों की जानिब से ये कहा जा रहा है कि पुलिस की जानिब से जो हिकमत अमली है वो प्रॉपर नहीं है, जिसकी वजह से शहरी जो लुटते हैं और उसके बाद जब लुटने के बाद थाने का रुख करते हैं तो भी जो है वो शहरी परेशान होते हैं। जबकि पुलिस की जानिब से कहा जा रहा है कि 1 विंडो ऑपरेशन रखा गया है, जिसकी वजह से जो शहरी हैं उनकी फौरी तौर पर जो है वो सुनवाई भी की जा रही है। जबकि 1-5 के ऑपरेशन को भी जो है वो फौरी तौर पर बढ़ाया गया है ताकि जो स्ट्रीट क्राइम की वारदातें हैं उन्हें फौरी तौर पर जो है वो कमी लाई जा सके। मुख्तलिफ मार्केटों के बाहर भी जो है वो पुलिस की भारी नफरी जो है वो डिप्लॉयड की जाएगी और इस हवाले से ये भी बताया गया है कि सड़कों पर भी जो है वो रात गए पुलिस की गश्त को भी बढ़ाया जाएगा। जी, सेनेट इंतखाबात के कागजात नामजद की मुस्तरद होने के मामले पर PTI उम्मीदवारों की जानिब से इलेक्शन ट्रिब्यूनल में अपीलें दायर कर दी गई हैं। मुराद सईद, आजम स्वाति और खुर्रम शेजान ने अपीलें दायर कर दी हैं। दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि कागजात नामजद की इलेक्शन कमीशन ने बेबुनियाद इल्ज़ामात पर मुस्तरद किए, कागजात मंजूर करके सेनेट इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी जाए। फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग राउंड 2 में आज पाकिस्तान और उर्दन के दरमियान मैच जिना स्टेडियम इस्लामाबाद में खेला जाएगा। मैच की तैयारियों से मुतालिक बता रहे हैं अरफा फिरोज। जी बिल्कुल, फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग राउंड 2 पाकिस्तान और उर्दन के दरमियान आज मैच खेला जाएगा जिना स्टेडियम इस्लामाबाद में। ये मैच 2 बजे खेला जाएगा। तमाम तैयारियां जो मुकम्मल कर ली गई हैं। पाकिस्तान जो है वो ऑन पेपर हमें काफ़ी कमज़ोर हरीफ उर्दन के ख़िलाफ़ नज़र आ रहा है, लेकिन उम्मीद जो है वो कायम है। पाकिस्तान ने अपने पिछले दोनों मैचेस सऊदी अरब और ताजिकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है वो हारे हैं, जबकि जो उर्दन है उसने एक मैच अपना जीता और एक मैच जो है वो हारा है। सिक्योरिटी के तमाम यहाँ इंतजाम कर लिए गई हैं और जो स्पोर्ट्स बोर्ड है उसकी जानिब से जो है वो यहाँ फ्लड लाइट्स लगाने की जो है वो टेंडर भी जारी किया गया था। उन्होंने डेडलाइन भी दी थी कि फरवरी के आखिरी हफ्ते में यहाँ जो वो जो फ्लड लाइट्स हैं वो लगा दी जाएंगी, ताकि ये रमज़ान का महीना है तो इसमें डे एंड नाइट जो वो मैच कराया जाएगा। लेकिन चूंकि स्पोर्ट्स बोर्ड ने जब जिना स्टेडियम में फ्लड लाइट्स नहीं लगाई तो अब ये मैच जो वो 2 बजे खेला जाएगा। अभी आपको बताएं, सिक्योरिटी फोर्सेस ने पंचगोड़ में इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर ऑपरेशन किया है। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन दहशतगर्दों की मौजूदगी की इतला पर 20 और 21 मार्च की दरमियानी शब किया गया। ऑपरेशन में दहशतगर्द चाकर लियाकत हलाक हो गया, 2 दहशतगर्द जख्मी हुए।